एपिसोड की शुरुआत होती है और हम आलिया को किसी प्रकार की तंत्र क्रिया करते हुए देखते हैं और तभी कमरे का माहौल अचानक से बदल जाता है और एक साया उसे दिखाई देता है। उसका चेहरा काफी भयानक था और वो साया आलिया को अपने बस में कर लेता है और आलिया उस साये की गिरफ्त में आ जाती है। जिसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है जहां हम एक दरगाह को देखते हैं जहां आमिर का दोस्त लतीफ वजू कर रहा था, पर आमिर दरगाह के अंदर नहीं जाता। उसका मानना था कि खुदा तो उसके अंदर है, अगर वो नेक काम करेगा, मानवता दिखाएगा तो खुदा हरदम उस पर मेहरबान रहेगा। और लतीफ दरगाह के अंदर चला जाता है। वहीं आमिर को एक बूढ़े बाबा दिखते हैं जो दरगाह में रहकर अपना जीवन यापन करते थे और आमिर उन्हें कुछ रुपए देता है। और तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। वो जंजीरों से बंधी हुई थी, उसकी हालत काफी खराब थी, पर आमिर उसे देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो लड़की उसकी क्लासमेट थी जो कॉलेज में साथ पढ़ा करती थी, जिसका नाम आलिया था। जिसके बाद आमिर इमाम साहब से आलिया के बारे में बात करता है कि आलिया को क्या हुआ और उसे इस तरह जंजीरों में बांधकर क्यों रखा है। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसे इलाज की जरूरत है। मेरी माँ डॉक्टर है, वो करेगी इसका इलाज। पर इमाम साहब कहते हैं कि तुम्हें दरगाह के मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो जैसी है इस दरगाह में सुरक्षित है। अगर वो यहाँ से चली गई तो वो उसके आसपास की जगह को नरक बना देगी। अब तुम जाओ यहाँ से और आलिया के आसपास भी मत भटकना। पर आमिर आलिया की हालत नहीं देख पा रहा था और उसी रात आलिया जो जंजीरों से बंधी हुई थी उसे कोई अपनी ओर आते हुए दिखाई देता है और दूसरे ही पल वो वहाँ पर नहीं थी। दरअसल आलिया को आमिर अपने घर ले आया था जहाँ उसकी माँ उसका इलाज कर रही थी। पर अब आमिर की पूरे परिवार की जान खतरे में पड़ चुकी थी। जहाँ आमिर की अम्मी उसे समझाती है कि इस तरह तुम किसी भी लड़की को घर में नहीं ला सकते, पुलिस स्टेशन चले जाते, वो करते इसकी मदद। पर आमिर अम्मी से झूठ बोलता है कि आलिया को उसके घर वालों ने जंजीरों में जकड़ कर रखा था, उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। आप एक डॉक्टर हैं, इसलिए मैं उसे उनसे छुड़ाकर आपके पास ले आया। और तभी हम देखते हैं कि एक साया आलिया की तरफ आगे बढ़ रहा था, जिसे देखकर आलिया काफी डर रही थी और जोर जोर से चीख रही थी, जिसे देखकर सभी काफी डर जाते हैं। जहां अम्मी उसे नींद का इंजेक्शन दे देती हैं, पर वो साया आलिया के अंदर समा चुका था। जहां अम्मी कहती हैं कि इसे मदद की जरूरत है। मैं शाम को डॉक्टर चिराग को बुलाती हूँ, वो मनोचिकित्सक हैं, वो इसे चेक भी कर लेगा और अगर ये कुछ बोलेगी तो इसकी हालत की वजह भी पता चल जाएगी। पर आगे से आमिर तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। वहीं आमिर आलिया से अपने दिल की बात कर रहा था, पर तभी आलिया नींद में ही बड़बड़ाने लगती है, जो कह रही थी कि बहुत देर कर दी तूने, अब तो बस रात होने का इंतजार है, शाम के बाद से सुबह होने तक कोई नहीं बचेगा। जिसे सुनकर आमिर डर जाता है और काफी सोच में पड़ जाता है। वहीं डॉक्टर चिराग खाना खा के आलिया के कमरे में जाता है तो आलिया चुपचाप कमरे में बैठी हुई थी, जहां डॉक्टर अपना कैमरा सेट करता है और आलिया से बातें करने लगता है। उनकी बातें कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी, पर आलिया एकदम चुप थी। और तभी कैमरा गिर जाता है, जहां डॉक्टर एक बार फिर उसे सेट करता है, पर तभी उसे कैमरे में आलिया के पीछे एक परछाई दिखाई देती है, पर वो परछाई सिर्फ कैमरे में दिखाई दे रही थी, सामने नहीं। और तभी आलिया के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ जाती है। उसकी आंखें सफेद पड़ चुकी थीं और चिराग को वो साया भी दिखाई देता है और डॉक्टर चिराग आलिया के हाथों मारा जाता है। और तभी घर की लाइट भी चली जाती है, जहां घर का नौकर बाहर इन्वर्टर चालू करने जाता है और तभी उसे आलिया दिखाई देती है। पर जैसे ही वो उसके पास जाता है वो भी मारा जाता है। और जब आमिर कमरे में पहुंचता है तो कमरे में कोई नहीं था और उसे नीचे पड़ा कैमरा मिलता है। और जब वो कैमरे में देखता है तो उसे भी आलिया के पीछे वो परछाई नजर आती है और तभी उसे कमरे में डॉक्टर चिराग की लाश नजर आती है, जिसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है और वो तुरंत पुलिस को वहां पर बुला लेता है। पुलिस भी देखकर हैरान थी कि चिराग को इतनी बेरहमी से किसने मारा और सभी से पूछताछ के लिए एक कांस्टेबल आमिर को कमरे से बाहर ले जाता है और कमरे में बचा था वो सीनियर इंस्पेक्टर और उसे पलंग के नीचे
कुछ आवाज आती है और जब वो झांक कर देखता है तो नीचे आलिया थी। वो उसे बाहर आने को कहता है और उसे पूछताछ करता है कि ये किसने किया, पर उस इंस्पेक्टर के इरादे कुछ गलत लग रहे थे। और जैसे ही वो आलिया को छूता है, आलिया के अंदर का वो शैतान उस इंस्पेक्टर का भी काम तमाम कर देता है। उसकी चीख सुनकर जब सभी कमरे में जाते हैं तो आलिया उस इंस्पेक्टर को मारे जा रही थी और इसे देखकर सभी भागते हैं और दरगाह की ओर जाने लगते हैं। पर तभी आलिया कार के सामने खड़ी हो जाती है और आमिर तुरंत गाड़ी घुमाता है। पर अब लतीफ कार से गायब हो चुका था, जहां आलिया लतीफ को भी अधमरा कर देती है और डर कर दोनों दरगाह पहुंचते हैं ताकि वो इमाम साहब से बात कर इस शैतानी समस्या का हल निकाल सकें। पर इमाम साहब दरगाह में मौजूद नहीं थे, पर वहाँ की देखभाल करने वाले चाचा मौजूद थे और आमिर उन्हें सारी घटना बताता है, जिसे सुनकर उनकी जान भी हलक में आ जाती है। और यहीं हमें आलिया की सच्चाई का पता चलता है। दरअसल आलिया के अब्बू की तबीयत खराब रहती थी, काफी इलाज करवाया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो हर समय दरगाह जाकर उसके अब्बू की सलामती की दुआ करती रहती थी। पर एक दिन डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि अब वो नहीं बच सकते। और तभी एक ढोंगी तांत्रिक ने कहा कि अब तुम्हारे अब्बू को एक जिन ही बचा सकता है। उस जिन को हमारी दुनिया में बुलाओ, वो जिन तुम्हारे अब्बू की सारी बीमारियां खत्म कर देगा। और आलिया उस जिन को बुलाने की विधि करने लगी, पर वो अच्छा जिन तो नहीं आया, खब्बीस जिन आ गया और उसने उसके अब्बू को मार डाला और आलिया के ऊपर हावी हो गया। वो खब्बीस उसे अब अपनी बीवी मानता है और जल्दी वो उसे अपने साथ ले जाएगा। इसलिए हमने उसे उसी के कहने पर इस दरगाह में जकड़ कर रखा था ताकि उसका इलाज हो सके। पर अब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से ये सब कुछ हो चुका है। और तभी अम्मी को लतीफ बाहर दिखाई देता है, जो काफी घायल था और अम्मी को दरगाह के बाहर बुला रहा था। और अम्मी जैसे ही लतीफ के पास जाती हैं, वो आलिया उन्हें पकड़ लेती है और मारने की कोशिश करने लगती है। उनकी आवाज सुनकर दोनों भी वहां आ जाते हैं, पर चाचा आमिर को दरगाह से बाहर जाने के लिए मना करते हैं। पर आलिया अम्मी को काफी तड़पा रही थी और आमिर को बाहर आने के लिए कह रही थी, पर वो बाहर नहीं आते, जहां वो शैतान दोनों को दूर फेंक देता है। और तभी चमत्कार होता है। दरगाह में बैठा वो आदमी असलियत में एक नेक जिन था, जो खुदा की इबादत में लगा रहता था। वो वहां आकर उस खब्बीस को वापस अपनी दुनिया में जाने का बोलता है, पर वो खब्बीस नहीं मानता और वो नेक जिन खुदा की इबादत करने लगता है, जिसे वो खब्बीस सहन नहीं कर पाता। और इस तरह उस जिन का खात्मा हो जाता है और आलिया की जान बच जाती है। पर आलिया की नादानी और आमिर के बेवकूफी की वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और इसी के साथ खब्बीस जिन इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।